चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप देख सकते हैं 30 सितंबर को ये वाला पैसेज रिपीट हुआ है और उससे पहले भी ये 2021 में आ चुका है एग्जाम में। तो आप ये देख सकते हैं 30 सितंबर को जो पैसेज आया था, इसका नाम आप देख सकते हैं अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हमें दिए हुए हैं, उसके बाद ब्लैंक्स ही ब्लैंक्स हैं। तो देखिए कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रमहांगा रिवर ऑफन फ्लड्स। सारे का सारा आंसर इस वर्ड के ऊपर टिका हुआ है। अगर ये वर्ड आपको मिल गया तो ट्रू है, अगर ये वर्ड का ऑपोजिट मिला तो फॉल्स हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि जो रमहांगा रिवर थी सर ही उसमें फ्लड आता ही रहता था, मतलब वो फ्लडी रिवर थी। तो यहाँ पर हम इसको रीड करते हैं। इसने क्या लिखा है, हैविंग बीन वेरी हाई फॉर डे, मतलब हमेशा वो उसका लेवल ऊपर ही रहता था। रिवर हैड लास्ट फॉलन एंड द टॉबिन वॉज ईगर टू सी व्हाट चेंजेस द फ्लड ब्रॉट। The family farm borders the river. A 4-meter high flood bank testify its natural टेंडेंसी टू फ्लड। इट्स नेचुरल टेंडेंसी टू फ्लड जो है, इसका मतलब इसकी नेचुरल गुण ही इसका ऐसा था कि इसमें फ्लड्स आते ही रहते थे। तो इसलिए ये जो आंसर है वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हेन द टॉबिन फाउंड द ऑब्जेक्ट इन द रिवर ही मिस्टूक इट फॉर समथिंग एल्स। सारे का सारा आंसर आपका इस लैंग्वेज के ऊपर टिका हुआ है कि उसने जब पहली बड़ी चीज जो उसको मिली थी, क्या उसने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, वो मतलब उसने गलत समझ लिया था किसी चीज को। अभी हम देखते हैं। तो यहाँ से हम इसको रीड करते हैं। टॉबिन स्टेप्ड आउट ऑन टू ए बोर्ड शोल्डर ऑफ रिवर सैंड वेयर ही नोटिस दैट व्हाट ही इनिशियली टुक टू बी वाइटिश रॉक lit by sun, then getting closer he realized it was a bone। तो सारे का सारा आंसर बहुत क्लियर है कि जब वो पहली बारी उसने देखा तो उसे ये लगा था कि वो एक रॉक, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा क्लोज गया तो उसको ये रियलाइज हुआ कि ये एक बोन थी। तो बिल्कुल ये वाला आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि उसको बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पहले उसको कुछ और लगा था, बाद में उसको लगा कि वो हड्डी है, तो इसलिए इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। उसमें लिखा है टॉबिन कुड नॉट डिसाइड व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी द बोन केम फ्रॉम। क्वेश्चन को ध्यान से समझे। इसने लिखा है कि टॉबिन डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि जो ये हड्डी है वो बॉडी के कौन से पार्ट से आई है। तो क्या वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था या उसने डिसाइड कर लिया था? जैसे ही उसने देखा उसको पता चल गया था कि बॉडी का कौन सा पार्ट है। तो इस चीज़ के ऊपर आपका सारा ट्रू फॉल्स है। आइए हम इसको यहाँ से रीड करते हैं। इसने लिखा सच ए थिंग वॉज नॉट अनकॉमन इन दीज पार्ट्स। He had often come across the bone fragments or even whole skeleton of cows and sheep. But ये जो but लिखा हुआ यहाँ से कहानी असली स्टार्ट होती। But as he scraped aside the stone, he realized, जैसे ही उसने स्टोन को स्क्रैप किया तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक ह्यूमन बोन है। पहले उसको स्केलेटन लग रहा था किसी काऊ का या शीप का, लेकिन बाद में उसको कंफर्म हो गया कि ये एक ह्यूमन बोन थी। हमारा क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर था कि जो टॉबिन था वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो कौन सा बॉडी का पार्ट है, लेकिन उसने तो डिसाइड कर लिया था। उसको तो बाद में जैसे उसने स्क्रैप किया उसको पता चल गया कि ये ह्यूमन का स्कल है, तो इसलिए आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉबिन्स मदर वाज सरप्राइज दैट द स्कल कॉज डिबेट अमंग स्पेशलिस्ट। जो टॉबिन की मदर थी वो सरप्राइज हुई थी। सरप्राइज हुई थी या नहीं हुई थी जब स्कल के बारे में डिबेट जो थी आपस में स्पेशलिस्ट की स्टार्ट हुई, तो वो सरप्राइज हुई या नहीं हुई? यहाँ से हम इसको रीड करते हैं। टॉबिन रिप्लेस द स्कल एंड हरीड हिम टू टेल मदर व्हाट द रिवर हैड। ये देखिए सारा पैराग्राफ आप रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी सरप्राइज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो उसकी मदर देखकर सरप्राइज हुई थी या नहीं हुई थी। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा अगर तुक्का भी लगाना हो तो आपको 3 आंसर मिल चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट 3 आंसर आपको मिल चुके हैं, 2 ट्रू है 1 फॉल्स है, तो एक 100% नॉट गिवन वैसे भी आएगा ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को क्लासेस चाहिए, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर क्लासेस मिल जाएंगी। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपके लिए इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ड्स एंड और ए नंबर करके इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। मैं हर बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ। पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। द इवेंट्स आफ्टर रिवर फ्लडेड। जब रिवर फ्लड हो गई उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट स्टेज पे क्या है? टॉबिन फाउंड ह्यूमन स्कल, उसको स्कल मिला, ये तो हमने पढ़ लिया। सेकंड में क्या हुआ? डैश वर इनिशियली इन्वॉल्व्ड ट्राइंग टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ द स्कल। कौन ऐसी चीज थी, कौन ऐसे बंदे थे या कौन थे जिनको इन्वॉल्व किया गया जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? तो हमने ये देखना। यहाँ से हम रीड करते हैं। इट वुड प्रूव टू बी ए स्पेक्टेकुलर फाइंड सेटिंग मोशन इन इन्वेस्टिगेशन बाय सम कंट्रीज मोस्ट स्पेशलिस्ट
रिस्पेक्टेड स्पेशलिस्ट एंड अल्टीमेटली चेंजिंग। यहाँ पर कुछ नहीं है कि वो कौन थे जो इन्वॉल्व किए गए थे। यहाँ से हम रीड करते हैं, द पुलिस वर इमीडिएटली कॉल्ड बट डिस्पाइट ए थॉरो रिसर्च कुड फाइंड नथिंग दैट माइट शेड लाइट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ रामाहांगा स्कल। तो यहाँ पर देखिए पुलिस को उन्होंने इन्वॉल्व किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। आप लोगों की एक नई चीज़ मैं बताने लगा हूँ, ये जो पुलिस है स्टूडेंट, ये प्लूरल वर्ड होता है। आप लोग यहाँ पर देखिए पुलिस वर, तो मतलब क्या है, पुलिस जो है प्लूरल वर्ड होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि पुलिस तो सिंगुलर नाउन होता है, इसके साथ यहाँ पे वर कैसे आ गया। लेकिन पुलिस को आप सर्च कर लीजिए डिक्शनरी में, आपको पुलिस प्लूरल वर्ड मिलेगा। तो मतलब पुलिस इज कभी नहीं होता, पुलिस आर ही आएगा। आगे जाकर भी आपकी गलती हो सकती है, तो पुलिस यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। थर्ड स्टेज पे क्या है, फेरी बिलीव द स्कल बिलोंग टू फीमेल और डॉक्टर, ये जो नाम है कोलमेयर, सजेस्टेड इट वाज ए डैश स्कल। तो इसने सजेस्ट किया था ये कौन सी स्कल है, कोलेमर ने। ये आपको यहाँ पर डॉक्टर फेरीज दिख रहा है और ये यहाँ पर डॉक्टर कोलेमर आ गया। तो इसको हम देखते हैं इसको कौन सी स्कल लगती थी। ही बिलीव्ड दैट द डिटीरियोरेशन ऑफ bone placed the time of the death before living memory and most significantly as it would turn out the skull appeared to be European in origin। जो स्कल थी वो यूरोपियन ओरिजिन की थी, तो मतलब वो यूरोपियन स्कल थी। यहाँ पर उसने थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है स्कल अपीयर टू बी यूरोपियन। स्कल जो थी वो यूरोपियन लगती थी, वहाँ पर ऑर्डर चेंज करके लिख दिया, तो इसलिए यूरोपियन जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वॉट रिकमेंडेड डैश टू एस्टैब्लिश द स्कल एज। उसने कौन सी चीज़ जो थी वो रिकमेंड करी थी ताकि वो उसकी एज का अंदाज़ा लगा सकें। ये यहाँ पर डॉक्टर वॉट जो है वो आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है। इसने क्या चीज़ रिकमेंड करी थी हमने वो पढ़ना है। ही बिलीव दैट इट कुड बी द रिमेन्स ऑफ एन ओल्ड फार्म बरियल बट वॉज नॉट सर्टेन। उसको यकीन नहीं था लेकिन उसका अंदाज़ा था कि ये हो सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि उसने कौन सी चीज़ को रिकमेंड किया था जिससे उसकी एज का अंदाज़ा लगाया जा सके। तो आगे उसने लिखा है एंड प्रपोज्ड द यूज़ ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग टू मेक श्योर इट वॉजंट रीसेंट डेथ। यस, तो उसने प्रपोज किया कि इसको यूज़ करके देखो रेडियो कार्बन डेटिंग को। तो वहाँ पर उसने रिकमेंड शब्द यूज़ किया है और यहाँ पर प्रपोज्ड उसने जो ऑफ़र दिया था कि ये हम कर सकते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट भी हो सकता है कि रेडियो कार्बन अकेला आएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है वो एक मेथड होता है किसी भी चीज़ की एज को चेक करने के लिए। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो रेडियो कार्बन डेटिंग ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उसने लिखा अ बोन डैश वॉज सेंट टू जीएनएस। जीएनएस को क्या चीज़ भेजी गई थी, अ बोन डैश क्या भेजा गया था। तो यहाँ पर आपको जीएनएस जो है वो दिखाई दे रहा है, इसको रीड कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट द इंस्टीट्यूट ऑफ जीएनएस इन लोअर हट वाज कॉन्ट्रैक्टेड प्रोवाइडेड ए सैंपल ऑफ बोन दैट हैड ओरिजिनेटेड इन द टॉप ऑफ द स्कल। तो क्या उसने भेजा था, सैंपल भेजे थे बोन के। इनर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट चालाक होते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर इंडियन पीपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो पैसेज में कर देगा पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। वही चीज़ उसने यहाँ पे कर रखी है। यहाँ पे सैंपल ऑफ बोन लिख दिया है और यहाँ पर उसने क्या लिख दिया है, अ बोन डैश, मतलब कि बोन का सैंपल। तो सैंपल आपका जो है वो आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द एज ऑफ स्कल वाज अबाउट डैश ईयर्स। हमें एज बतानी है कि एज कितनी है। ये आंसर काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। ये वाला सेंटेंस अगर हम रीड करते हैं, कटिंग थ्रू द bewildering complexity of the scientific analysis was a single line reading। आगे उसने लिखा है कन्वेंशनल रेडियो कार्बन एज अप्रोक्सीमेटली 296 ईयर्स। कि आगे उसने लिखा है दिस वॉज अ स्टैगरिंग फॉर स्कल was about 200 years older than Dr. Kohlmeier. Dr. Kohlmeier had believed। अब यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट को लग सकता है ये वाला आंसर आएगा, लेकिन आंसर आपका ये वाला आएगा। ये वाला जो लाइन उसने लिखा है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, क्या लिखा है उसने लिखा कि ये जो स्कल थी वो जितना डॉक्टर कोलमर ने बिलीव किया था उससे 200 साल पुरानी थी। तो मतलब डॉक्टर कॉर्मर ने सिर्फ 96 ईयर बोला होगा कि ये 96 ईयर ओल्ड है बोन, लेकिन उसका जो टाइम था वो 296 ईयर ओल्ड वो बोन थी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट 200 भी लिख सकते हैं, उनको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो मैं ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आपको बता रहा हूँ कैसे आप लोगों को वो बेवकूफ़ बनाते हैं।
तो 296 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले स्टूडेंट्स आपको देखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से। रोहांगा स्कल सरप्राइजिंग बिकॉज ऑफ इट्स डैश। 3 चीज़ों की वजह से वो सरप्राइजिंग था, एक एज की वजह से, एक जेंडर की वजह से, और एक और क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको 800 जो है वो मिल गया न्यूजीलैंड वालों का। नेक्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं। द फैसिनेटिंग क्वेश्चन हाउएवर वाज हाउ अ स्कल ऑफ दिस रेस लेट अलोन दिस जेंडर एंड हैड रीच दीज रिमोट इन आइलैंड इन द साइंटिफिक पैसिफिक एट सेम टाइम एट सच ए टाइम। तो यहाँ पर जो आंसर है स्टूडेंट आपका, वो देखिए हमें 3 चीज़ें चाहिए थी। एक हमें जेंडर चाहिए, और एज की अगर बात करें तो एज के बारे में उसने ये लिखा हुआ बिफोर द अराइवल ऑफ दिस दिस दिस, मतलब ये सारा एज के बारे में, टाइम के बारे में बता रहा है। एक चीज़ हमें और चाहिए, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो कौन सी चीज़ आएगी? हाउएवर वाज हाउ ए स्कल ऑफ दिस रेस, उसके बाद कॉमा डला हुआ है, ये वाला कॉमा, इसका मतलब एक ये आ गया हमारा, एक ये आ गया, और उसके बाद एज को उसने पूरा पैराफ्रेज करके लिखा हुआ है, तो रेस आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट बहुत सारे स्टूडेंट को लग सकता है। यहाँ पर क्या हुआ? एविडेंस ऑफ दिस एक्सपीडिशन फाउंड एल्सवेयर बाय डैश। तो इसका मतलब ये है कि जो एविडेंस थे एक्सपीडिशन के, वो किस बंदे के द्वारा या कहाँ उन्होंने फाइंड आउट करे थे। एल्सवेयर बाय डैश, बाय का मतलब है किसने वो फाइंड आउट करके इनको दिए थे। हमारा लास्ट आंसर हमने यहाँ से देखा था, ये हमें मिल गया। उसके बाद अगर हम इसको स्कैन करते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मंडेना वाला जो उसने वर्ड यूज किया था, मंडेना का। तो ध्यान से इसको रीड करते हैं, क्या लिखा है इसने। रोहांगा स्कल originated from the expedition because no evidence of Mandana ship has ever been found in New Zealand while a team of archaeologists working। तो किसने वो किया था? सिंपल सी बात है, हमें कोई पर्सन चाहिए था, तो पर्सन यहाँ पर इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही पर्सन है, वो पर्सन है आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट के साथ एस लगाना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने लिखा है हेजर्टी एंड ईडगर arrived in 1806 from dash where they had been present। तो मतलब ये जो एक रेफरेंस पर नाउन है, ये आपकी हेल्प करने वाला है। आपको कोई ऐसी जगह बतानी है जहां पर उन्होंने जेल काटी है। ये वाले सेंटेंस को हम रीड करते हैं। इसने लिखा 2 centuries were passed before the first recorded European female arrived in New Zealand, both living escaped from prison in Australia। तो वो बचकर वहां से भाग गए थे, और वो ऑस्ट्रेलिया की प्रिजन थी जहां पर उनको वो प्रिजन में रखा गया था। आगे हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। रोमांगा स्किल हैव रीच न्यूजीलैंड इन 17th century आफ्टर अ डैश। ऐसी क्या चीज हुई थी उसके बाद जो ये वाला स्कल था, ये न्यूजीलैंड पहुंच गया था। यहाँ से हम इसको थोड़ा रीड करते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से विद सर्टेनली बट द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन इज दैट स्पेनिश एंड पुर्तगीज ट्रेडिंग हिप वॉज वॉश्ड onto these wild shores as a result of shipwreck and women got ashore। तो वहां पर स्टूडेंट उसने क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया था आफ्टर अ डैश, और यहाँ पर एज ए रिजल्ट, मतलब जब कोई चीज हो जाती है उसके नतीजा क्या निकला, मतलब उसके बाद क्या हुआ। तो ये शिपरेक हुआ था, शिपरेक के बाद वो जो स्कल था वो न्यूजीलैंड को ऑफर कर दिया गया था। तो शिपरेक आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी। स्टूडेंट्स, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपकी तरफ से भी थोड़ी बहुत सपोर्ट हमें होनी चाहिए। तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को, अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, अगर आपको पैसेजेस चाहिए जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए, 300 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इस नंबर के ऊपर आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो भी आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।